दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या आप विदेश जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं इंडिया में होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपने 1 साल या 2 साल काम कर चुके हैं और फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई अदर कंट्री जाकर काम करना चाहिए, तो क्या आपको जाना चाहिए। तो इन डिटेल्स में आपको आज मैं बताने वाला हूं। चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आप 1, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका करियर का सवाल है और आज का वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत है आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम 2 कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। पहला ये कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको विदेश जाके काम करना चाहिए या नहीं, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स का। अगर आप फ्रेशर हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो को, कहीं ना कहीं आपका समय और पैसा दोनों बचाए। जैसे कि अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर में आप रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हुए हैं, लेकिन हम जैसे जानते हैं कि कोई होटल मैनेजमेंट करने वाला जो बंदा होता है, ठीक है, उनका एक ही सपना होता है कि भाई वो जाके फॉरेन में काम करे। लेकिन एज ए फ्रेशर मैं मना करता हूं कि भाई जब तक आपका 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है आपका लोकल ओन कंट्री में, आपको दूसरा कंट्री में जाकर काम नहीं करना चाहिए। और क्यों, आज मैं बता रहा हूं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जैसे अप्लाई करते हैं कोई फॉरेन कंट्री के लिए, तो डायरेक्टली तो आपको होगा नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी आप जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको मांगा जाता है एक्सपीरियंस। चाहे आपका डोमेस्टिक कंट्री में काम करें, चाहे इंटरनेशनल जाकर काम करें। लेकिन अगर आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो जॉब हो जाता है, जॉब मिल जाता है, ठीक है। उसको बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि फ्रेशर्स। दोस्तों अगर फ्रेशर हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री के लिए आपको कम से कम 60 से 70 हजार से लेके 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा करना होता है। लेट्स एग्जांपल फॉर गल्फ कंट्री, ठीक है। अगर आप गल्फ में जा रहे हैं, बात करते हैं दुबई का। अगर दुबई जा रहे हैं, दुबई एक ऐसा जगह है दोस्तों गल्फ, जहां पर हर नेशनैलिटी जाके काम करते हैं, नॉट ओनली इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे कंट्री के लोग काम करते हैं। और अगर आप जाते हैं इंडिया से एज ए फ्रेशर, तो सबसे पहले आपको जो डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने कभी इंडस्ट्री देखा ही नहीं, कभी काम किया ही नहीं है। ट्रेनिंग अगर सोच रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग किया 6 महीने का, तो दोस्तों भूल जाइए, ट्रेनिंग में कुछ सीखने को नहीं मिलता। जिंदगी तो तब शुरू होती है जब आप जाके काम करना शुरू करते हैं। तो वहां पर होता क्या है, बहुत सारे मल्टीनेशनल लोग जो काम करते हैं, वहां पर आपको काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए सबसे पहले लैंग्वेज, दूसरा क्या है कल्चर, तीसरा क्या है आपको काम नहीं आता, ठीक है। आप काम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो सीनियर या आपका जो कलीग जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं पहले से, बहुत प्रेशर देते हैं काम के लिए। आपको कहा जाए कुछ लेके आने के लिए, आप कुछ और लेके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर होता है। दूसरा ये होता है कि दोस्तों आपको कल्चर में बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। आप चाहे उसे हेट करते होंगे या वो आपको हेट कर रहा होगा, जब तक आपका मिंगल नहीं हो तब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कम से कम 2 महीना ऐसा लगेगा कि मैं क्यों आया यार। आपके लिए, आपके वजह से जो कंसल्टेंट आपको भेजा होगा वही परेशान रहेगा, ठीक है। आपके घर वाले भी परेशान रहेंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जो फ्रेशर जाता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। वो खुद प्रॉब्लम में रहता ही रहता है, सबको प्रॉब्लम में डालता है। आधा रात को बोलेगा कि आई वांट टू कम बैक, आधा रात को बोलेगा मुझे खाना पसंद नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री देखा नहीं है ना, उसका कोई गलती नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो फ्रेशर है वो कभी भी फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहिए। अगर आप वापस आ गए तो आपका क्या नुकसान हो रहा है, पैसा। दूसरा, इंडस्ट्री को आप सोचेंगे कि वर्स्ट इंडस्ट्री है, बेकार इंडस्ट्री है। तीसरा, आप कभी इंडस्ट्री में दोबारा जाके काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया। आप शुरुआत में ही, जो बच्चा तैर नहीं पाता है, अब उसको अचानक तालाब में फेंक दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, डूब जाएगा, क्योंकि अभी तैरा नहीं ना। अगर कोई बहुत चालाक होगा, ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेगा, तैर लेगा और तैर के निकल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जो लोग हैं, ज्यादा % के जो लोग हैं, वो तैर नहीं पाएंगे।
यही वजह है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको नहीं जाना। 1 साल मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ओन इंडस्ट्री लाइक ओन कंट्री में। उसके बाद आप अगर फॉरेन जाते हैं तो आपको बहुत बेस्ट होगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल ही मत जाइए दोस्तों, पैसा नुकसान होगा, समय नुकसान होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और आप कभी भी इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस बंदे का। अगर आप सोचते हैं आपका एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, तो आपको 100% फॉरेन कंट्री जाना चाहिए। इंडिया में तो कम से कम 1 साल के बाद दूसरा साल काम करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री में रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है और आपका मनोबल टूट जाता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम कहते हैं ना, वो टूट जाता है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा, लैंग्वेज जो है वो आपका डेवलप होता है। तीसरा, आपका अलग अलग कल्चर के बारे में सीखते हैं। चौथा, आप बहुत सारे लोग साथ मिंगल होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कॉन्फिडेंस, जो मैंने कहा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि आप कई लोगों से मिलके काम करते हैं। जब आपको लगता है अरे यार आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, आपको अपने आप ऐसा लगने लग जाएगा क्योंकि आप अलग जगह काम कर रहे हैं। जब इंडिया में रहते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप, मैं जब फॉरेन जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा। जब जाते हैं तो आपको समझ में आता है, ठीक है, तो आपको आसान लग जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है, रहना और खाना दोनों फ्री मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा कंपनीज हैं जो आपको वाईफाई फ्री देते हैं, बहुत अच्छा एकोमोडेशन रहता है, एकोमोडेशन में जिम वगैरह सब रहता है, जो आपको ओन कंट्री में इतना सारा सुविधा मिलना उतना आसान नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, मेडिकल फ्री होता है, साथ ही साथ आपका मोहल्ला वाले आपको वाव फैक्टर देते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। दोस्तों, फॉरेन जाना सबकी बस की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंडिया पूरा खाली हो जाता। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, सबको मौका नहीं मिलता। अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हैं, चाहते हैं फॉरेन कंट्री जाने के लिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस तो पक्का जाना चाहिए। इंडिया में काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब तक हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, वो है गल्फ कंट्री का। गल्फ कंट्री के बाद आपको जाना चाहिए कोई यूरोपियन कंट्री, यूके, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस टाइप कंट्री में जाना चाहिए, क्योंकि वहां अगर आप फिर से एक्सपीरियंस लेते हैं और जब आपका जब मैनेजर पोजीशन या जनरल मैनेजर के पोजीशन जब आ जाते हैं, उसके बाद आप अपना कंट्री में आ जाइए, फिर देखिए इंडस्ट्री कैसा लगता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए, फ्रेशर्स बिल्कुल नहीं जाना है, 1 साल के बाद जाना है। ठीक है, और एक्सपीरियंस इंडिया बिल्कुल नहीं रुकना है, 1 साल के बाद आपको फॉरेन कंट्री जाना ही चाहिए। तभी जाके आपको इस इंडस्ट्री का जो रियलिटी है, चाहे वो पैसा कमाने के बारे में बात हो, रेस्पेक्ट लेने के बारे में बात हो, चाहे आपका टाइमिंग के बारे में बात हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो इंडस्ट्री बेकार है, तब आपको लगेगा कि भाई दिस इंडस्ट्री इज रियली ऑसम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे बेहतर खाना मिलता है, सूट, सबसे बेहतर कपड़ा मिलता है पहनने के लिए, और क्या बताऊं दोस्तों, आप कई सेलिब्रिटी से मिल सकते हैं आप, जिसे देखने मिलने के लिए लोग सपना देखते हैं। कई पॉलिटिशियंस, नामी गिरामी पॉलिटिशियंस से आप मिल सकते हैं। तीसरा, जो बिजनेस टाइकून है दोस्तों, वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, उनसे आप डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है, पूरा देश विदेश घूमते हैं आप, दुनिया के कल्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होंगे एज ए फ्रेशर जाना चाहिए, दोस्तों मेरा मानिए 1 साल के बाद प्लान कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस 1-2 साल का, तो इमीडिएट प्लान कीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सचमुच आज की वीडियो मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हरदम मिलता रहता है। मैं लेके आते रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।